आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सोपानम कक्षा 7th का 12वां पाठ संघे शक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पाठ। एकस्मिन् वने एको विशालः वटवृक्षः आसीत्। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। तत्र कपोतानाम एकम परिवारम वसति स्म। वहाँ कबूतरों का एक परिवार रहता था। चित्रग्रीवः नामकः एकः वृद्धः कपोतः परिवारस्य प्रधानः आसीत्। चित्रग्रीव नाम का एक बूढ़ा कबूतर परिवार का प्रधान था। प्रतिदिनं कपोता अरण्ये दूरम अन्नानाम् अन्वेषणाय अगच्छन्। प्रतिदिन कबूतर जंगल से दूर अन्न के खोज के लिए जाते थे। एकदा एकः व्याघ्रः तत्रागतः। एक बार एक शिकारी वहाँ आया। अनेकान् कपोतान् वीक्ष्य सः अतीव प्रसन्नः अभवत्। सोचिन्तयत्। अनेकों कबूतरों को वृक्ष देखकर वह अतीव बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सोचा, स्वः इह आगत्य तण्डुलकणान् विक्रेष्यामि। कल यहाँ आकर तंडुल चावल के कणों को विक्रेष्यामि बिखेरूंगा। तंडुलान् दृष्ट्वा एते कपोता भूमौ अवतरिष्यन्ति। चावल को देखकर ये कबूतर भूमि पर उतरेंगे। तस्मिन् एव काले अहं सर्वान् कपोतान् जाले निबद्धा करिष्यामि। उसी समय ही मैं सभी कबूतरों को जाल में निबद्धा यानी बांध लूँगा या जाल में कैद कर लूँगा। प्रातः काले व्याघ्रः तण्डुलकणान् विक्रीय तेषाम् उपरि जालम् अप्रसारयत्। प्रातःकाल शिकारी ने चावल के कणों को बिखेर कर या छीट कर तेषाम ऊपरी उसके ऊपर जालम अप्रसार्य जाल फैला दिया। तदा ते तण्डुलकणान् भूमौ पश्यन्ति। यदा ते तण्डुलकणान् भूमौ पश्यन्ति तदा प्रमुदिताः ते परिवारस्य नेतारं वृद्धकपोतम् उपगम्य सर्ववृत्तान्तं कथयन्ति। जब उन्होंने चावल के कणों को भूमि पर देखा तब प्रमुदिता प्रसन्न होकर वे परिवार के नेता बूढ़े कबूतर उपगम्य के पास जाकर सर्वं वृत्तांतम कथयन्ति सारी बात बताई, सारा वृत्तांत कहा। वृद्ध कपोतः प्रज्ञः आसीत्। बूढ़ा कबूतर जो था बुद्धिमान था। तस्य मनसि संशयः जातः। उसके मन में शंका हुई। अस्मिन् वने तण्डुलकणानि कथं भवेत्। इस जंगल में चावल के दाने कहाँ से आए। नूनम अत्र किमपि भय कारणम। अवश्य ही यहाँ कोई भय का कारण है यानी कोई डर की बात है। सः तान् कपोतान् अवदत्। उसने उन कबूतरों से कहा, को अपि तत्र न गच्छतु। कोई भी वहाँ न जाए। लोभवशात् गुरुजनस्य आदेशं न मन्यते स्म।
लोभ के कारण गुरुजनों के आदेश को नहीं माना। किन्ने? उन कबूतरों ने। लोभ के कारण, चावल के दानों के लोभ के कारण उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात को नहीं माना। अतएव ते व्याघ्रस्य जाले बद्धा अभवन, इसलिए वो शिकारी के जाल में कैद हो गए, बंध गए। अत्रांतरे चित्रग्रीवः अपि तत्र आगतः, इसके बाद चित्रग्रीव भी वहाँ आया। चित्रग्रीवः व्याघ्रं दृष्ट्वा कपोतान् अवदत्, चित्रग्रीव ने शिकारी को देखकर कबूतरों को कहा, यूयं जालम नीत्वा शीघ्रम उद्पत्यत, तुम लोग जाल लेकर शीघ्र ही उड़ो। वनस्य समीपे मम मित्रं मोनु मुष्क वसति, वन के पास मेरा मित्र मोनू चूहा रहता है। वयम तत्रैव गच्छेम, हम लोग वहीं चलना चाहिए या हमें वहीं चलना चाहिए। अधुना एष एव उपायः, अभी यही उपाय है। तस्य वचनं श्रुत्वा कपोता जालेन सहिता उद्पतन, उसकी बात सुनकर कबूतर जाल के साथ उड़े। व्याघ्र एतद् दृष्ट्वा दुखिता अभवन, बहेलिया यानी शिकारी यह देखकर दुखी हुआ। मोनू मुष्क झटति कपोतान जालम स्वतीक्ष्ण दंते अकृंतत, मोनू चूहा ने तुरंत कबूतरों के जाल को स्वतीक्ष्ण दंत अपने नुकीले दांतों से अकृंतत काटा। जालात मुक्ता प्रहष्टा कपोता अवदन, जाल से मुक्त होकर के, आज़ाद होकर के हंसते हुए कबूतरों ने कहा, धन्यवाद मित्र मुष्क, धन्यवाद मित्र चूहा, धन्यवाद मित्र चूहे, धन्यवाद मित्र चूहा। अध भवतः कृपया अस्माकं जीवनं सुरक्षितम् इति, आज आपकी कृपा से हमारा जीवन सुरक्षित है। कपोता अवदन, कबूतर बोले, वयम लज्जिता स्मः, हम लोग लज्जित हैं। अधः प्रभृति वयम गुरुजनानाम आज्ञां नित्यं पालयिष्यामि, आज से हम लोग गुरुजनों की आज्ञाओं का हमेशा पालन करेंगे। सत्यमेतत्, यह सच है। संघे शक्ति, संगठन में शक्ति है। यदि सारे कबूतर एकजुट होकर के जाल को लेकर के न उड़ते तो उनकी जान खतरे में थी। इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में बल है, संघे शक्ति, संगठन में शक्ति है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया। आप लोग इस पाठ के शब्दार्थ को याद कर लेंगे, जिससे आप लोगों के लिए पाठ आसान हो जाएगा। अब हम लोग इस पाठ के अभ्यास को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। कपोता कुत्र वसति स्म, कबूतर कहाँ रहते थे। कपोता वृक्षे वसति स्म, कबूतर वृक्ष पर रहते थे। परिवारस्य नेतारं कः आसीत्, परिवार का नेता कौन था। तो परिवारस्य नेतारं वृद्ध चित्रग्रीवः, यानी उसका नाम था चित्रग्रीवः। तो चित्रग्रीवः आसीत्,
परिवार का नेता चित्रग्रीव था। चित्रग्रीवस्य मित्रः कः आसीत्? चित्रग्रीव का मित्र कौन था? तो चित्रग्रीवस्य मित्रः मोनू मूषका आसीत्। चित्रग्रीव का मित्र मोनू नाम का चूहा था। शक्ति कुत्र अस्ति? शक्ति कहाँ है? तो संघे शक्ति अस्ति। संघ में यानी एकता में शक्ति है। कपोता कथम अरण्ये अगच्छन्? कबूतर क्यों जंगल में गए? अन्नानाम अन्वेषणम कपोता अरण्ये अगच्छन्। अन्न की खोज में कबूतर जंगल में गए। कपोता कुत्र तंडुलान पश्यन्ति? कबूतर ने कहाँ चावल के कणों को देखा। कपोता भूमौ तंडुलान पश्यन्ति। कबूतरों ने भूमि पर चावल के कणों को देखा। देखते हैं, पश्यन्ति वर्तमान काल में है। ते कथम व्याघ्रस्य जालात मुक्ता? वे कैसे शिकारी के जाल से मुक्त हुए? तो मोनू मूषका स्वतीक्ष्ण दंत है जालम अकृंतत। मोनू नाम के चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटा। ये तस्मात इससे कपोता मुक्ता अभवन्, कबूतर मुक्त हुए। जालात मुक्ता कपोता किम अवदन्? जाल से मुक्त होकर कबूतरों ने क्या कहा? जालात मुक्ता कपोता अवदन् वयम लज्जिता स्मः। जाल से मुक्त होकर के कबूतरों ने कहा कि हम लोग लज्जित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सही शब्द चुनकर एक शब्द में उत्तर देना है। कपोता भूमौ किम अपश्यत्? कबूतरों ने भूमि पर क्या देखा? व्याधम, जालम या तंडुल कणम? यहाँ थोड़ा गलत हो गया है तो कणम होगा। चावल के कणों को या तंडुला नाम चावल को देखा। उसके बाद है कि यहाँ आप तंडुल कणम लिख सकते हैं। कणम चावल के कणों को। अगला प्रश्न है, कपोता नाम परिवारः कुत्र वसति स्म? कबूतरों का परिवार कहाँ रहता था? तो वन में। परिवारस्य नेता कः आसीत्? परिवार का नेता कौन था? व्याधः, मोनू या वृद्ध कपोता? तो आपका आंसर होगा वृद्ध कपोता। कपोता वृद्ध कपोतस्य आदेशम कस्मात् न अपालयन्? कबूतरों ने बूढ़े कबूतर के आदेश का पालन क्यों नहीं किया? तो लोभवशात, लोभ के कारण। कस्य कृपया कपोतानां जीवनम रक्षितम? किसकी कृपा से कबूतरों का जीवन रक्षित हुआ? तो आपका होगा मोनू मूषकस्य, मोनू नाम के चूहे की कृपा से कबूतरों का जीवन सुरक्षित हुआ। तस्मिन् वृक्षे आसीत्, उस तस्मिन् वने डैश आसीत्, उस वन में एक वृक्ष था। तो जब एक संख्या है तो एको नहीं हो सकता, क्योंकि एक संख्या एक वचनांत होती है और एक वचनांत संख्या जो है ये विभक्ति के अनुसार चलेगी, ना कि वचन के अनुसार। तो ये आपका एको जो है यहाँ पे गलत है। यहाँ पे आपको होगा एकः वृक्षः आसीत्। एकदा एकः तत्रागतः व्याघ्रः, यानी कि शिकारी। यहाँ पे व्याघ होगा, व्याघ। वृद्ध कपोता डैश आसीत्, बूढ़ा कबूतर क्या था? बुद्धिमान था, प्राज्ञः। सर्वे कपोता
पालयन्तु, सभी कबूतर जो हैं पालयन्तु वहाँ से दूसरी जगह चले गए। यूयं डैश नीत्वा शीघ्रम उदपत्यथ, तो तुम लोग डैश ले करके शीघ्र उड़ो, तो क्या लेकर के, तो जालम, यहाँ होगा जालम। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को समानार्थक पदों का मिलान करना है, यानी समान अर्थ वाले। तो वनि अर्यणे प्राप्तः, तो प्राप्तः का यहाँ पे आपको कोई उचित शब्द नहीं दिया हुआ है, प्राप्तः का मिलता जुलता। उपगम्य, उपगम्य का होगा पास जाकर समीपो गत्वा, उपगम्य का समीपो गत्वा। प्रसन्नः प्रहष्टः, इह अत्र, और आगतः का आ गया या आगच्छत, और प्राप्तः का होगा पाया। तो यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हैं कि अमिलयत, अमिलत यानी मिला। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद करना है। एको विशाल, एको विशाल का होगा एकह जोड़ विशाल, तो ये विसर्ग और क का अ मिल करके ओकार में बदल जाएगा। उसी तरह से तत्र जोड़ आगतः, तत्र और आ मिल करके हो जाएगा तत्रागतः। सो अचिंत्यत, तो जैसे यहाँ पे विसर्ग और स का अ मिल करके ओकार हो गया, तो आपका हो जाएगा सह अचिंत्यत। तत्र तत्रागतः, तो ये दोबारा रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है कि मूल शब्द विभक्ति और वचन बताना है। वृक्षः, तो मूल शब्द है वृक्ष, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। दानान, मूल शब्द है दान, द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। दानान, अन्न के दानों को, अन्न का दाना जो होता है ना, उसको बोलते हैं दानान, दानों को। यहाँ दाना है, मूल शब्द है दाना, या कणान आप देख रहे हैं, कण, मूल शब्द है कण। नामस्य, मूल शब्द है नाम, षष्ठी विभक्ति, एक वचन। जालबद्धान, मूल शब्द है जालबद्ध, यानी जाल में बधा हुआ, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है। जालबद्धान जो है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। जालबद्धम, जालबद्धौ और जालबद्धान। लोभावशात, लोभवश, पंचमी विभक्ति, एक वचन। व्याघ्रम, मूल शब्द है व्याघ्र, तो ये आपका द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। जालेन, मूल शब्द जाल है, तृतीय विभक्ति, एक वचन है। कपोता नाम, मूल शब्द कपोत है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। दंत है, मूल शब्द दंत है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित क्रिया शब्दों के लकार पुरुष और वचन बताना है। विकृष्यामि, विकृष्यामि आप देख रहे हैं कि सती सदा संति लगा है, तो ये लिट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन है। लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। उसी प्रकार से आसित लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है। कथयंती लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। गच्छतु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अभवन लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। अवदन
अवदत्त लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अकृंतत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। समः लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है अस धातु का। पालयिष्यामि पालयिष्यामः लिट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन है। अवदन लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग है। तो मुक्तः और विलोम शब्दों को मिलाना है। मुक्तः बद्धा, मुक्ता मतलब स्वतंत्र होना, बद्धा मतलब कैद हो जाना। आदाय, आदाय का होगा दत्वा, ऐसे आदाय का प्रदाय होता है उचित, उचित आपका आदाय का प्रदाय होगा। ल्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और ऐसे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके दत्वा भी हो सकता है। तो आप एकदम सुटेबल आदाय का प्रदाय ही होगा। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब होता है, प्रज्ञा मतलब होता है ज्ञानी, तो इसका होगा मूर्ख। प्रमुदिता खुश होना, प्रसन्न होना। दुखिता आगत्य, आगत्य का विलोम होता है क्या, गत्वा। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ जो है कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट करिएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।